प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अलग अलग चीज़ों से हम गुज़रते चले जाते हैं और जैसे जैसे अलग अलग इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनसे ही हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी उस तरीके से ही आगे बढ़नी शुरू होती है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो एक बच्चे के रूप में आता है। वो बच्चा जिसको माँ बाप का प्यार मिलता है, और जब बच्चे को प्यार मिलता है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है और माँ बाप को भी खुशी मिलती है कि उनके घर में बच्चा आया है। और दोनों तरफ माँ बाप की ओर से और बच्चे की ओर से वो समय ऐसा होता है जो कि खुशियों से भरपूर होता है। जैसे ही बच्चा कोई बड़ा होता है तो अलग अलग परिवारों में अलग अलग टाइम्स पर कुछ ऐसे मौके आते हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसे बुखार हो गया हो। और जब बच्चों को बुखार हो तो होता भी बहुत ज़्यादा है, 103 104 डिग्री टेम्परेचर बच्चों में बड़ा कॉमन है। और वो समय होता है जबकि पेरेंट्स को बहुत दुख दर्द होता है, उन्हें समझ में नहीं आती कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ क्यों आ गई। और उस दुख दर्द में से इंसान गुजरता है। जैसे वो बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, चीज़ें सीखनी शुरू करता है, भाषाएं सीखता है, लैंग्वेज सीखता है और सब्जेक्ट पढ़ने शुरू करते हैं, तो उसका जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ना शुरू होता है। और वो एक समय आता है जबकि एक बच्चा बहुत सवाल करना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ में वो कहेगा वाई दिस, ये क्यों ऐसे है, ये कैसे हो सकता है। और वो एक ऐसा मौका है, एक तरह से पेरेंट्स तो खुश होते हैं हमारे बच्चे सीख रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके जवाब देने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि कई बच्चों के सवाल इतने सिंपल होते हैं जिनका जवाब हमें भी किसी को मालूम नहीं होता। और फिर इंसान खुद सोचना शुरू हो जाता है कि इस चीज़ का मैं जवाब कैसे दूँ। तो वो थोड़ा टेंशन का टाइम पेरेंट्स की ज़िंदगी में आता है। बच्चे और बड़े होते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, और जब टीनेजर्स हो जाते हैं तो समझते हैं हमको बहुत कुछ आता है। और तब बच्चे और पेरेंट्स की लाइफ में भी हलचल बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही बच्चा और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, उसके दोस्त मित्र बदल जाते हैं, क्योंकि स्कूल से जो उसके साथ थे, मित्र थे, दोस्त थे, कोई एक कॉलेज में गया, कोई दूसरे में गया, कोई तीसरे में गया, और नए दोस्त मित्र बनते हैं, उनको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फिर समय के साथ साथ वही बच्चा जब थोड़ा सा जवान हो जाता है तो उसके अंदर इमोशन बढ़ जाती हैं। कभी किसी से दोस्ती हुई, कभी किसी से दोस्ती टूट गई, और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में से इंसान गुजरना शुरू होता है। तो जैसे जैसे वो और बड़ा होता है, उसकी अपनी शादी होती है, अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली होती है, तो कई इंसिडेंट अलग 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 चीज़ों से इंसान गुजरता है। और जब ये ज़िंदगी हमारी गुजर रही होती है तो किसी न किसी मौके पर हमें ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, कि ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी कि इससे भी कोई बेहतर तरीका है हमारी ज़िंदगी का गुजरने का। क्योंकि हम सबको ये समझाया गया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सब का हिसाब किताब किया जा रहा है। और फिर इंसान सोचता है कि क्या मैं सही तरीके से जी रहा हूँ। जब ऐसे ख्यालात आते हैं तो फिर हम उनकी ओर ध्यान देते हैं जिनकी ज़िंदगी को लाखों करोड़ों लोग बड़े प्यार से
समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री की ओर देखें तो हिस्ट्री में कई राजा महाराजा आए, कई एम्परर आए, जिन्होंने एक राज्य जीता, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, फिर चौथा जीता। कई बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, कई पेंटर्स आए बड़े बड़े, कई और इंसान आए जो कि दुनिया की चीज़ों में ऊंची से ऊंची लेवल तक पहुंच गए। लेकिन जब हिस्ट्री में देखते हैं तो ज़्यादा लोग याद किनको करते हैं? उन प्रेसिडेंट्स या उन राजा महाराजाओं को नहीं जिन्होंने बहुत राज्य जीते, उनको याद करते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों को जीता। अगर हम ध्यान दें कि अगर सोचें कि हम किन के बारे में सोचते हैं, तो ज़्यादा लोग अपने धर्म में, जो उनके धर्म में संत महापुरुष हुए, जो वो समझा गए कि कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, उनको ही दुनिया याद करती है। उनकी ज़िंदगी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है, और उनकी ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि उनकी टीचिंग्स के बाद कितने धर्म ग्रंथ बने हैं। और अगर धर्म ग्रंथों को देखें तो कितने डेकोरेटिव तरीके से बनाए जाते हैं, कितना वो सुनहरी इंक से लिखा जाता है, जो जो वो बयान कर गए हैं, जो जो रास्ता वो दिखा गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सब हमें ज़िंदगी के सही मकसद को समझाने के लिए आए हुए थे। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो सब हमें समझाते हैं कि हम असलियत की जानकारी पाएं। तो जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो एक एग्जाम्पल जो महापुरुष हमें समझाते हैं वो ये है कि हम जानें कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जिसको हम असली समझ के बैठे हैं, वो एक असलियत नहीं, वो एक स्वप्न है। बहुत से लोगों को स्वप्न आते हैं, और जब स्वप्न आता है तो ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ रियल है। अगर स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ आए जिसमें कि इंसान बड़ा खुश हो रहा है तो वो खुशी से भरपूर होता है, और स्वप्न में कुछ ऐसे है जबकि डर गया इंसान तो एकदम डर जाता है बहुत ज़्यादा। और वो भी जो स्वप्न में जो भी किस्म का स्वप्न चल रहा है हमारे लिए, हमें ऐसे ही लगता है कि हम उसी का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम उस स्वप्न से उठते हैं तभी हमें समझ में आता है कि ओहो, ये तो स्वप्न था। तो जब तक हम इस जिंदगी को ऐसे जीते रहेंगे जिसमें सिर्फ शारीरिक तौर पर जो भी हम अनुभव करते हैं, अगर शरीर में कोई दर्द हो गया तो सोचा हमारे को हो ये तो मेरे को दर्द हो रहा है, अगर और कोई तकलीफ आ गई तो सोचा कि ये तो हमें खुद तकलीफ हो रही है, और उसके साथ ही हम उस तकलीफ के अंदर धंसते चले जाएंगे। या अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो शरीर में हो रही हो, चाहे वो हमारी इमोशंस में हो रही हो, जैसे बहुत सी बार हमारे रिलेशनशिप जो बड़े अच्छे होते हैं, जब हम किसी को मिलें जिनको हम प्यार करते हैं, हमारा दिल बड़ा खुश होता है उनको मिल के, बार बार मिलने का दिल करता है, तो वो इमोशन जो अच्छे होते हैं इंसान बड़ा खुश होता है। और फिर ऐसे ही जब हमारी कोई दोस्ती हो, मित्रता हो, कोई रिलेशनशिप हो, उसमें कोई दरार आ जाए और तकलीफ़ हो जाए, और वही जिनके हम बहुत नज़दीकी थे वो हमें लगे हमसे दूर हो गए हैं, तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो इमोशनल डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती हैं। ऐसे ही क्योंकि हम दुनिया में जी रहे हैं और हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं पढ़ लिख कर, और उसको इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, तो जब हम काम करते हैं तो बहुत सी बार अगर तो हमारी तरक्की अपने काम में हो रही हो तो इंसान बड़ा खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे तकलीफ़ आ जाती है, जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे हम काम कर रहे हैं और हम बड़ा अच्छे तरह काम कर रहे हैं और हमारी तरक्की हो रही है, लेकिन कोई ऐसा माहौल हुआ कि कंपनी में कुछ चीज़ें बदल गई और एकदम से हमारी तरक्की रुक गई और उसी पोजीशन में हम कई सालों से पड़े हुए हैं, तो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। तो इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हम जो बाहर के मौके होते हैं उनको सोचते हैं कि हमारे साथ ही होते हैं। तो जब हम अपने आप को उस रूप में देखते हैं तो महापुरुष समझाते हैं कि वो एक स्वप्न की जिंदगी है। जब तक हमारा ध्यान शरीर में रहेगा, जब तक हमारा ध्यान
हमारे मन के जरिए जो भी हो रहा है हमारे आसपास उसमें लगा रहेगा। जब भी हम अपने दिमाग के जरिए जो करें सोचेंगे ये असलियत है। जब भी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इमोशंस हैं हमारी, एक दूसरे जब हम मिलते हैं उनका असर हम पर, हम सोचें ये रियल है, तो वो एक स्वप्न के माफक है। जब उससे जागृति होगी तब समझ में आएगा कि वो स्वप्न है। तो जागृति कब होगी? जबकि हम, जो कि हमारा असली रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। जब हम अपने आप को शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में पाएंगे। जब जो असलियत है, जो हमारी आत्मा है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और जब वो होगा तब हमें समझ में आएगा कि जो कुछ हम पहले अनुभव कर रहे थे वो सिर्फ एक स्वप्न था। और जब अंदर की दुनिया, जो रूहानी दुनिया है, वो खुलनी शुरू होगी, तब सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी हम जीना शुरू कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते की गहराइयों को जाना, उन्हें पहचाना, उनका अनुभव किया, जो अपनी जिंदगी में एक, जब वो शिष्य थे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के, जो जो उन्होंने खुद अनुभव किया, और जब एक महापुरुष की जिंदगी के जरिए उन्होंने जो जो उनके अनुभव हुए हैं उनको हम सब तक पहुंचाया, तो सिर्फ उनके सत्संगों के जरिए ही नहीं, उनके दर्शनों के जरिए नहीं, बहुत कुछ वो लिख गए हैं, अपने आप से कह गए हैं, जिन्हें जब हम आज पढ़ें या हजारों साल बाद लोग पढ़ेंगे तो जो सच है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिंदगी क्या है और ये जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, उसके बारे में एक शेर में बड़ा खोल के समझा गए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि लिखेगी आबे ज़र से जिंदगी कल तेरा अफसाना। वो समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी। जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो भी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है। हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो संत महापुरुष हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है। क्यों? उनकी सच्ची सुच्ची ज़िंदगी थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे प्रभु चाहते हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जिन्हें हम बार बार जब उस ओर ध्यान देते हैं तो हमें खुद जीने का एक नया रास्ता देखना शुरू हो जाता है। कि संत महापुरुषों को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको याद करके हम प्रभु को याद करते हैं, और प्रभु को याद जब करते हैं तो खुशियों से हम भरपूर होते हैं। तो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसी ज़िंदगी है जो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाती है, वो संतों महापुरुषों की ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी है जिसके ज़रिए उनके आसपास जो थे उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वो लोग जो सदियों बाद भी उनके बाद आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमें असलियत को दर्शाती हैं। जो महापुरुषों की टीचिंग्स हैं हमें बार 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 समझाती हैं कि हम हैं कौन, हम यहाँ करने के आए हैं, और हम जिंदगी के मकसद को पूरा कैसे करें। वो समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और एक जगह फरमाया, उस शेर के जरिए वो समझा रहे हैं कि जो हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम खुशी पाएं, हम आनंद पाएं, हम ऐसी ज़िंदगी जिए जो रोशन हो, जो जागृत हो, लेकिन हम उसे दिमागी दौर पर पाना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है, वो तो बाहर की चीज़ें समझाती है,
और जब वो बाहर की चीज़ें समझाएगी तो वो तो हमें एक स्वप्न की दुनिया में लेके जाएगी, असलियत से दूर लेके जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है। और जो जो सदा सदा के सुख चैन के रहने की लाइफ है, वो तो रोशन होने की लाइफ है, जागृत होने की लाइफ है, एनलाइटन होने की लाइफ है, कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि जो जो सुख चैन की जिंदगी जीनी है वो जागृत होना है, और जागृत होने के स्वप्न से हमने उठना है, और स्वप्न से हम सब उठ सकते हैं जबकि असलियत का हम अनुभव करेंगे। तो असलियत कैसे अनुभव करेंगे? बाहर की दुनिया तो माया की दुनिया है, जब उससे आगे बढ़ पाएंगे। और आगे कैसे बढ़ें? अंदर की दुनिया में बढ़ें। बढ़ें कैसे? ये जो यहाँ 10वां द्वार शिव नेत्र हमें दिया गया है, इसका हम इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर ने हम सबको यहाँ 2 आँखों के बीच में एक द्वार दिया है, जिसके ज़रिए हम रूहानी दुनिया में बढ़ सकते हैं। वो द्वार हर एक को दिया गया है, चाहे वो इंसान दुनिया के एक कोने में पैदा हो, चाहे दूसरे कोने में पैदा हो, चाहे एक धर्म को मानता हो, चाहे दूसरे धर्म को मानता हो। इसीलिए इस शरीर को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और जिन्होंने उस द्वार को जान लिया और उसका इस्तेमाल किया और अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे बननी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे कि लिखेगी आबे ज़र से। आबे ज़र का मतलब होता है गोल्डन इंक से, सुनहरी शाही से लिखेगी आबे ज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना। कि जो भी हम जिंदगी से गुजरे हैं वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है कहीं। अब वो काली शाही से लिखा जा रहा है कि सुनहरी शाही से लिखा जा रहा है। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी जिंदगी भी सुनहरे लफ्जों में लिखी जा सकती है। कैसे? वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंगे बू से बेनियाज आना। वो कह रहे हैं कि कैसे हमारी जिंदगी सुनहरे लफ्जों में लिखी जा सकती है, कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ जी रहे हैं, इसमें से हम सब गुजर रहे हैं। ये जो माया की दुनिया है, इसमें प्रभु ने हमें भेजा, इसमें से हमने गुजरना है। और इस माया की दुनिया में वो है जहाने रंगबू, कि ये रंगों से भरा हुआ है, ये खुशबू से भरा हुआ है, ये बाहर के रंग हैं। अब हम लोग सोचते हैं ना दुनिया में कितनी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। अब कई तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जहाँ पे लोग जाते हैं उन वंडर्स को देखने के लिए, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ तो जाना चाहिए। अब बहुत से और इंसान है जो सोचता है बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। जब सनराइज़ होता है, सवेरे सूर्य आसमान में निकलता है, या सनसेट होता है, और उसके बाद हम आसमान में अलग अलग रंग देखते हैं तो हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई पहाड़ों की ओर इंसान जाते हैं, उनको वो पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई जब किसी दरिया की ओर या समंदर की ओर होते हैं तो वहाँ पे लहरों को देखते हैं, उनको वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस दुनिया में ना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी हमें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो जहाँ है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें रंग ही रंग भरे हुए हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग यहाँ पे खुशबुएं हैं, और वो इंसान को अपनी ओर खींच लेती हैं। तो समझा रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंगबू से, कि ये जो जहान है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो पिंड का देश है जहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर बहुत सी अट्रैक्शंस हैं। कोई चीज़ हमें इस तरफ खींचेगी, कोई चीज़ उस तरफ खींचेगी, कोई यहाँ खींचेगी, कोई वहाँ खींचेगी। हो क्या रहा है कि प्रभु ने हमें इस शरीर में लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, उतनी सांसें बख्शी हैं। जिस दिन हम आते हैं इस धरती पर वो भी फिक्स है, जिस दिन जाना वो भी फिक्स है। और उस समय में हम जीते कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जिंदगी किन लफ्जों में लिखी जाएगी और क्या उसकी शाही होगी जो लिखी जाएगी। तो समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है आपको बड़ी रंगीन लग रही है, लेकिन वो कर क्या रही है?
जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वहाँ हम ध्यान देते हैं, हो क्या रहा है, हमारा समय उधर उधर होता है। क्योंकि कोई चीज़ अच्छी लगी, जैसे हम कहते हैं हमने सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं, इस वजह से 7 हैं कि कोई कह रहा था 8वां भी कोई हो गया अब, तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते थे पहले, तो रोज़ नई नई चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उन 7 को देखने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कैसे आप अरेंजमेंट करोगे वहाँ जाने के, और वहाँ देख के आओगे, आपको लगे हाँ जी मैंने देख लिए सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हुआ क्या, जो आपके पास समय है, ये जो इतना अगर समय है, इसमें इतना तो जाएगा ना उन चीज़ों को देखने के लिए, तो वो समय आपका इस माया की चीज़ों में ही लग गया, और जो समय रह गया है असलियत को जाने का कम हो गया। और रोज़ाना हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं है, बहुत से हमको लगता है वंडर्स हो रहे हैं हमारे घर में और हमारे काम में और हमारी चीज़ों में, और नई नई चीज़ें आती हैं जिनको हम लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो उसमें इंसान का समय जो कि इस शरीर में मिला है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि उन चीज़ों में चला गया। और जितना कम समय हम असली जो काम करने आए हैं उसके में डालेंगे, तरक्की हमारी उतनी कम होगी उस ओर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंग बू से बेनियाज आना। बेनियाज आना का मतलब डिटैच होके, उससे अलग होके, उससे जुड़े बगैर, कि इस दुनिया में जीना है लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं, कि हथ कारवल दिल यारवल। अगर दिल लगा दिया दुनिया के साथ, दिल दुनिया की चीज़ों में खुश होना शुरू हो गया तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो दिल प्रभु के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम उनको यहाँ जानने के लिए आए हैं, उनको पहचानने के लिए आए हैं। ये ज़िंदगी हमें मिली है 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए, और अगर हमने वो पाया नहीं तो फिर हम 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है कि 2 लाइनों में ही पूरा रहस्य जिंदगी के जीने का संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं दुनिया में जीना है लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म की बात करते थे कि हमने दुनिया जहां भी हम रहते हैं वहां पे रहना है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो, काम जो करना है वो हमने करना है। इस दुनिया में जीते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम अभ्यास में दें, 2.5 घंटे, बाकी 21.5 घंटे हमारे पास और भी हैं दुनिया की चीज़ें करने के लिए, लेकिन 2.5 घंटे तो हम अभ्यास के लिए दें कि इस दुनिया में हमने जीना है। वो ये नहीं कहेगा कि दुनिया को छोड़ दो जी, कहीं पे चले जाओ समुंदर के किनारे किसी कुटिया में जाके 24 घंटे अभ्यास करते रहो, ये नहीं फरमा के गए। जो सन्मत का रास्ता है ये हमें समझाता है कि हमें दुनिया में जीना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज से पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता समझाते थे कि दुनिया में जीते हुए हमारा ध्यान, हमारी लगन पिता परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। इस दुनिया में हम जिए औरों के मददगार हों। अगर प्रभु ने हमें कुछ देने दी हैं, चाहे हमारा दिमाग बहुत चलता हो, चाहे कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी हो, चाहे हम लोगों से जब बातचीत करें बड़े प्रेम से करें, तो हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुनिया में औरों का भी फायदा हो, उनके दुख दर्द भी दूर हो। जो हम सोचते हैं ना हम मेहनत करके कुछ कमा रहे हैं, वो हमारी गलत फहमी है। ये प्रभु की देन है कि अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। ये प्रभु की देन है कि अगर हमारा शरीर सही चल रहा है तो सही चल रहा है। ये प्रभु की देन है अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं। हम सोचना शुरू करते हैं हमारे करके हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि प्रभु की रजा में सब कुछ होता है, और इसीलिए प्रभु से लगाव होना, प्रभु की ओर ध्यान होना, प्रभु का शुक्रिया अदा करना, ये जिंदगी बहुत ज़रूरी है। और जब ध्यान उनकी ओर करेंगे तो फिर उन जैसे ही हम बनने शुरू हो जाएंगे। जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये जिंदगी में हमने जीना है, लेकिन स्वप्न की जिंदगी नहीं जीनी, हमने
जागृत होना है। एक वाक्य एक टीचर की ज़िंदगी का है। तो एक टीचर एक क्लास में बच्चों को समझाया कि तुम जो ध्यान दुनिया में देते हो ये सबकी ज़िंदगी है, और उसने समझाया कि ज़िंदगी में कुछ मकसद और भी है। तो बच्चों को तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता, तो बच्चों ने कहा हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं। तो टीचर ने कहा अच्छा मैं ना तुम्हें एक मूवी दिखाने लेके जाता हूँ। तो बच्चों को शौक होता है मूवी देखो, ज़रा खुश होते हैं जाके। तो सारे बच्चे खुश के टीचर मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं हमें। तो वो टीचर उनको एक मूवी थिएटर में ले गया। ये वो समय था जबकि मूवी थिएटर में तुम जाओ, प्रोजेक्टर पीछे लगा होता था, स्क्रीन पे मूवी चलनी शुरू हो गई, और जो भी कहानी थी उसमें ज़्यादातर जैसे होता है कोई घर गृहस्थी में चीज़ हैं, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई और सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस हैं, वो सब के रिलेशनशिप्स, और कोई खुशी के मौके आए तो सब हंसना शुरू हो गए। कुछ मूवी में ऐसे भी डाल देते हैं जिसमें लोगों को इतना दुख होता है कि आंसू भी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों के आंसू भी निकले। तो डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे। तो बीच में जब मूवी चल रही थी तो टीचर ने सब बच्चों को कहा पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा ये प्रोजेक्टर है, और वहाँ से कोई रोशनी से आके स्क्रीन पर पड़ रही है। तो उसके बाद मूवी चलती रही, जब ख़त्म हो गई तो टीचर बच्चों को जब बाहर लेके आए तो उनको पूछा कि तुमको कैसे लगा। उनको हमको तो अच्छी लगी मूवी, बड़ा हमको मज़ा आया। तो उसको पूछा जब मैंने तुमको कहा था पीछे देखो, तुमने देखा? तो उनका हाँ हमने देखा। तो क्या देखा? कहते हमने देखा कि वहाँ एक प्रोजेक्टर, उससे ना बहुत रोशनी आ रही है, और जो रोशनी है वो स्क्रीन पर पड़ रही है। तो टीचर ने पूछा कि जो तुम अनुभव कर रहे थे तुमको 3 डायमेंशन लगा? तो हाँ लगा, 3 डायमेंशन ऐसे लग रहा है जैसे इंसान मूव कर रहे हैं, पूरा इंसान का इंसान दिख रहा है। तो कहा तो जब ये पीछे से रोशनी, तो क्या लगा तुम्हें? तो सोचना शुरू हो गए। कहते तब तो हमें लगा ये तो 2 डायमेंशनल है। क्यों? उसने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि अगर रोशनी बंद हो जाए तो आगे कुछ दिखता नहीं। तो टीचर ने उन्हें समझाया कि स्वप्न में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि जब तुम सोते हो और तुम्हें कोई स्वप्न आया है तो हर एक चीज़ 3 डायमेंशनल तुम्हें लगती है। जैसे बाहर तुम देख रहे हो, आंखों से देख सकते हो 3 डायमेंशनल, वैसे ही तुम्हारे को सब लगता है, लेकिन असलियत उसमें नहीं है। असलियत ये है कि जो सब कुछ दिख रहा है ये सब एक धोखा है, एक फरेब है, एक माया का जाल है। जागृति तब होगी जबकि तुम अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाओगे, और अंदर में प्रभु की ज्योत हर एक के अंदर है। ये नहीं कि इस एक ग्रुप के लिए है या दूसरे ग्रुप के लिए है, तीसरे ग्रुप के लिए है। प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है, हम सबके अंदर है। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, अगर हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएंगे और अंदर की ओर करेंगे। प्रभु का शब्द जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और शक्ति, हम सबके अंदर चल रहा है। उसके जरिए सारे सृष्टि रची गई। बार धर्म ग्रंथों में सब महापुरुष फरमा गए हैं, और उसी के जरिए सारे खंडमंडल बने, उसी के जरिए हम यहाँ इस धरती पर आए हैं। अब हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। हमें उसे अंतर्मुख करना, अंदर की ओर करना है, और यहाँ 10वें द्वार पर अपना ध्यान टिकाना है। जो हमारी सूरत की धारा है, जिसके जरिए हम इंटरैक्ट करते हैं सबके साथ, उसको हमने यहाँ ही कार्य करना है। जब करेंगे तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे, और जब अंदर की दुनिया में जाएंगे वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि बाहर की हर एक चीज़ फीकी लगनी शुरू हो जाती है। वहाँ के रंग इतने खूबसूरत हैं कि बाहर के रंग उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ की खुशबू इतनी मधुर हैं कि बाहर ऐसी खुशबू हमने कभी देखी नहीं होती, और जो वहाँ का आनंद है वो इतना ज़्यादा है कि उनका शब्दों में बयान करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसके कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो जब हम अंदर की खूबसूरती देखना शुरू हो जाते हैं, अंदर का आनंद लेना शुरू हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और उस आनंद को लें, और फिर हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा निकले जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को याद करें,
उनका अनुभव करें, और तब हमारा समय सही तरीके से इस्तेमाल होना शुरू होता है। तो हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन आगे जितना भी समय हमारा है इस शरीर में, उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंगो बू से बेनियाज आना, कि इस दुनिया में जीना है, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसमें जीते हुए अपनी मंजिल को पाना है। और हम सब अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर हुई है। हमें से बहुतों को इन महापुरुषों ने नाम की देन दी, ये शिव नेत्र खोल दिया, 10वां द्वार खोल दिया। जब तक कोई पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो नहीं देते, ये द्वार खुलता नहीं है। हम अपने आप से द्वार को खोल नहीं पाते, इसीलिए हम 84 लाख जिया जी उनमें भटक रहे हैं। इन महापुरुषों की दया में हम सब पर हुई है कि हमें नाम की देन मिली है, और उन्होंने हमें शब के साथ जोड़ दिया। अब कुछ कार्य हमें भी करना है, और वो है कि हम बेकायदगी से समय निकालें, अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें। बाहर की दुनिया में हम सारा दिन बढ़ते रहते हैं सुबह से रात तक, तो कम से कम 2.5 घंटे हम निकालें रोजाना, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, शब्द के साथ जुड़ें, प्रभु की ज्योत के दर्शन करें, प्रभु की ध्वनि को सुनें, और हम देखेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। जब इंसान अंदर से खुश होता है, वो सबसे बात भी बड़ी मुस्कुरा के करता है, हंस के करता है और आराम से करता है, पूरा एटमोस्फेयर बेटर होता है। और जब अंदर से बंदा दुखी होता है, वो एक तो मुंह को नीचे करके ना किसी बात करता है ना कुछ करता है, उसको पूछो क्या तकलीफ है, बताता भी नहीं क्या तकलीफ है, ताकि कुछ सॉल्व भी हो जाए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो आप इतना इससे स्पायरल ले रहा है, जो डाउनवर्ड हो गया, जो नीचे जा रहा है, उससे निकल नहीं पाता। और बट जब अंदर में इंसान को खुशी मिलती है, तो वो बाहर भी सब जगह उस खुशी को बांटना शुरू कर देता है। तो ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं, और वो जानते हैं कि हम ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी ऐसी थी। तो वो जानते हैं कि ये जिंदगी हम सब जी सकते हैं, और हमें उकसद करते हैं कि हम ऐसी जिंदगी जिए। तो आज जब कि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, हम जानें कि हम सब अपने आप को जान सकते हैं, हम सब अपने आप को पहचान सकते हैं, हम सब का मिलाप पिता परमेश्वर से हो सकता है, हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो लाइफ स्टोरी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है, अगर हम इस दुनिया में से गुजरेंगे, उसके रंगों से, उसकी खुशबुओं से अट्रैक्ट ना होकर, अगर ध्यान हमारा प्रभु की ओर रहेगा, अगर ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर होगा, अगर हम उनके शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आए वो तो सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो नए हैं, वो आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपको आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। हो सकता है आपको लगे रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। तो जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और आप देखेंगे कि समय के साथ आपको लगे रोशनियाँ टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है, प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है, आपको रोशनी दिखाई देती है। जब आपका ध्यान टूट जाता है, आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, तो आप देखोगे कि आपको लगता है रोशनी टिक गई है, और बहुत नज़ारे और आपके लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। आसमान, उसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य, और कई खुशनसीबों को उनके सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो। जब आप वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर आपके सदगुरु आपको लेके जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेरे महापुरुष करें कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर में लगे,
हम प्रभु को याद करें, उनकी नज़दीकी पाएं और अपने अंदर रूहानी तरक्की पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
हाँ छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।